हाय आई एम पल्लव कुलश्रेष्ठ फ्रॉम justtutors.com और आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर के एरिया के बारे में। एरिया क्या होता है और उसको कैसे फाइंड करते हैं। सो दीज आर द टू टॉपिक्स जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज़ एरिया एंड एरिया ऑफ स्क्वायर को फाइंड कैसे करें। आगे बढ़ने से पहले कुछ वार्म अप क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। सो आप लोग अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं और इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। आई होप कि आपके आंसर सही होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एरिया क्या होता है। द अमाउंट ऑफ सरफेस enclosed by a closed figure is called its area। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि क्लोज्ड शेप, अ क्लोज्ड फिगर के अंदर जो सरफेस आता है उसको हम एरिया बोलते हैं। और we can also say the amount of space inside a boundary of a flat object. Flat object means two-dimensional object such as square or rectangle is called the area. तो ये जो स्पेस बाउंड्री के अंदर आ रहा है एक क्लोज्ड शेप की, अ फ्लैट शेप, अ टू डायमेंशनल शेप। टू डायमेंशनल मीन्स जिसकी केवल दो मापें होती हैं। वो लेंथ ऑफ ब्रेथ हो सकती है, वो लेंथ ऑफ हाइट हो सकती है, वो हाइट ऑफ ब्रेथ हो सकती है। तो यहाँ पे इस स्पेस को जो कि एक बाउंड्री से घिरा हुआ है, जो कि क्लोज्ड बाउंड्री से घिरा हुआ है, उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। और द लास्ट एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज एरिया इज मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट्स सच एज स्क्वायर इंचेस, स्क्वायर फीट्स और स्क्वायर मीटर्स। हम कभी भी एरिया को मीटर, सेंटीमीटर, इंचेस और फीट में नहीं नापेंगे। हम हमेशा स्क्वायर को स्क्वायर मीटर्स, स्क्वायर इंचेस, स्क्वायर फीट में नापेंगे। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं यहाँ पे ये एक स्क्वायर दे रखा है जिसका एरिया है 16 मीटर स्क्वायर, नॉट 16 मीटर्स, बिकॉज मीटर एक लेंथ की यूनिट होती है और स्क्वायर और एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर में होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमें दे रखे हैं कुछ फिगर्स, कुछ शेप्स एंड हमें पता लगाना है कि किसका एरिया बड़ा है। तो अगर हम एक ही बात करें, क्या लगता है आपको कि इन दोनों शेप्स में से किसके पास ज़्यादा सरफेस है बाउंड्री के अंदर? आई थिंक आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ। अगर हम एक ही बात करें तो ये वाला एरिया ज़्यादा बड़ा है कंपेरेटिव टू दिस वन। इन द सेम वे बी में ये वाला एरिया ज़्यादा बड़ा है कंपेरेटिव टू दिस वन। नाउ लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। और उससे पहले जानते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड कैसे करें। तो द एरिया ऑफ स्क्वायर इज गिवन बाय अ फॉर्मूला, एरिया इक्वल्स टू विड्थ टाइम्स हाइट। इट मीन्स कि एरिया को फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो है विड्थ टाइम्स हाइट। ये हमारा रेक्टेंगल हो या फिर स्क्वायर हो, इन दोनों के लिए यही फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। लेकिन विड्थ और हाइट आर सेम इन द स्क्वायर, मीन्स स्क्वायर की जो सारी साइड्स होती हैं वो सेम होती हैं। इसका मतलब जो उसकी हाइट है, जो उसकी विड्थ है, दोनों सेम है। यहाँ पे हाइट की जगह आप लेंथ भी ले सकते हैं। लेंथ टाइम्स विड्थ मीन्स दोनों साइड सेम है। तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा एरिया इक्वल्स टू एस टाइम्स एस, बिकॉज हमने विड्थ और हाइट दोनों को ही एस नाम दिया हुआ है। सो एरिया इक्वल्स टू एस टाइम एस, ये हमारा फॉर्मूला बन गया स्क्वायर के एरिया को निकालने का। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस ट्राई करें। सो द क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर whose one side is 34 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड टाइम्स साइड, जिसको हम लिख सकते हैं साइड स्क्वायर। एंड वी ऑल्सो नो दैट साइड हमें दे रखी है 34 सेंटीमीटर्स। सो एरिया ऑफ स्क्वायर वुड बी एस टाइम्स एस, मीन्स 34 टाइम्स 34। और आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वी गेट 1156 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे एक चीज़
ध्यान देने वाली है कि हमने स्क्वायर का एरिया सेंटीमीटर नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाला है, क्योंकि अगर हम सेंटीमीटर में निकालेंगे तो वो लेंथ की यूनिट होगी, जो कि गलत होगी। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। आप लोग अपनी वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। आइए अब इनके आंसर्स चेक करें। सो दीज आर द आंसर्स फॉर गिवन क्वेश्चंस। आई होप कि आपके आंसर्स सही होंगे। Thanks for watching this video. For more, you can visit justtutors.com. Thank you.